Hello dear students, this is Daisy ma'am. Today we are going to start the long answers of chapter number 4 fluids. So let's start. The first question we are not doing because we have already done this question in short part. So we are leaving this question. So we'll start with the second question. Explain the reason. A. Railway tracks are laid on large size concrete sleepers. Now you have to give the reason for it. Answer is, due to large size concrete sleepers, the force of this spread out over a large area, thereby reducing the pressure on the ground. As a result, the railway track can bear it. B. A truck or motor bus has much wider tires. Reason is, a truck or motor bus has wider tires so that the pressure acting on the road due to weight of the truck may be small. Question number 3. State the factors on which the pressure at a point in a liquid depends. Hence, write an expression for liquid present at a point. Answer is, pressure within a liquid depends only on the density of the liquid, the acceleration due to gravity and the depth within the liquid. इसका expression होगा P is equal to H rho G. Question number 4. Derive an expression for liquid pressure at a point inside a liquid. Now this answer will be on page number 105. 105 पे ये आपको लिक्विड प्रेशर की हेडिंग, इस हेडिंग के अंडर आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम. तो ये आपको पूरा यहाँ तक लिखना है. विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ए से लिख के और स्टार्ट करना है पूरा. यहाँ पे आपकी पूरी एक्सप्रेशन या ये डेरिवेशन पूरी डिराइव हो रही है, वहां तक आपको लिखना है. तो P इज इक्वल टू एच रो जी तक आपको ये पूरा आंसर लिखना है अलॉन्ग विद दिस डायग्राम. 4.2 का ये डायग्राम भी आपको इसके साथ में ड्रॉ करना है. Question number 5 we are not doing. Then we will do question number 6. State the laws of liquid pressure. This is given on page number 106. First paragraph on page number 106. Here all the laws are written. Laws of liquid pressure. और आपको पूरे ये 6 points लिखे हुए हैं. ये पूरे 6 points इसमें इसके लिए आपको लिखने हैं. Next question number 7. State Pascal's law. Describe an experiment to demonstrate it. ये आंसर आपको पेज नंबर 107 पे मिलेगा. पेज नंबर 107 पे आप देखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है पास्कल लॉ का. ये स्टेटमेंट पूरा आपको लिखना है. अलॉन्ग विद दिस ये एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है, ये पूरा आपको नोट डाउन करना है और इसके साथ में आपको डायग्राम भी बनाना है. सो दिस इज योर आंसर नंबर 7. Question number 8. Briefly explain the working principle of a hydraulic machine and find an expression for its mechanical advantage. Page number 107, page number 108, इन दोनों पर ही आपको ये आंसर मिल जाएगा. यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन. सो यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर फ्रॉम हियर इटसेल्फ. ये पेज नंबर 107 पे दिया हुआ है और ये जस्ट जो आपने अभी इससे पहले आंसर लिखा था उसके जस्ट नीचे, ठीक है, जहां पे आपने लिखा है पास्कल्स लॉ, उसी के जस्ट नीचे वाले पैराग्राफ में आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन. यहां से आप लिखना स्टार्ट करेंगे. ये पूरा आपको लिखना है अलॉन्ग विद दिस डायग्राम और पेज नंबर 108 पे ये जाके आपका पूरा एक्सप्रेशन खत्म होता है. यहाँ पे आप जहां पे लिखा हुआ है known as the mechanical advantage of the hydraulic machine, यहाँ तक आपको पूरा इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है along with the diagram and principle. Question number 9. How does the liquid pressure on a diver change if situation दी हुई है, the diver dives in a greater depth and सेकेंड दी हुई है द डाइवर मूव्स हॉरिजॉन्टली इनसाइड वाटर. तो फर्स्ट केस में आपको लिखना है लिक्विड प्रेशर के बारे में दैट इट विल इंक्रीज और द लिक्विड प्रेशर विल इंक्रीज. सेकेंड वाले में आपको लिखना है द लिक्विड प्रेशर विल रिमेन सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एयर एक्सर्ट्स अ प्रेशर. ये आंसर आपको पेज नंबर 108 पे मिलेगा जहां पे एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है. एक्सपेरिमेंट नंबर 4.1 आपको लिखना है पूरा अलॉन्ग विद द डायग्राम. ये देख सकते हैं आप पेज नंबर 108 पे एक्सपेरिमेंट नंबर 4.1 है. एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर और इसके साथ में ये डायग्राम भी देना है. देन ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन.
Question number 11. Describe a simple barometer. Explain how is the height of mercury column in a tube of a simple barometer a measure of the atmospheric pressure. ये आंसर आपको पेज नंबर 110 पे मिलेगा. यहाँ पे आपको मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हेडिंग मिलेगी और इस हेडिंग के जस्ट नीचे आपको 3.5 लाइन्स दिखाई दे रही है. तो आपको इसको सिर्फ यहाँ तक लिखना है. टू मेजर से लेके टॉरिसेली इन 1643 तक पहले आप लिखेंगे. पहले आपको डिस्क्राइब करना है, राइट. तो पहले ये पोर्शन लिखेंगे. सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालना है सिंपल बैरोमीटर. उसके बाद आपको ये 3.5 लाइन्स जो आपको दिख रही हैं इसमें से आपको 2 मेजर से लेके टॉरिसेली इन 1643 तक लिखना है. उसके बाद आप सिंपल बैरोमीटर की हेडिंग के अंदर में आपको ये वाला पॉइंट लिखना है जो इस पैराग्राफ का लास्ट पॉइंट है. द स्पेस इन द ट्यूब अबव द मर्करी कॉलम इज कम्प्लीटली एम्प्टी एंड इज नोन एज टॉरिसेलियन वैक्यूम. इसके बाद आपको ये इसके नीचे सेकेंड पैराग्राफ में थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है. वी कैन से लेकर आपको हाइट तक लिखना है, बैरोमीट्रिक हाइट. उसके बाद आपको ये 2 लाइंस भी लिखनी है. देन इसे लिखने के बाद में आपको लास्ट वाला ये वाला भी लिखना है जहां पे वैल्यू दी हुई है, इसको भी लिखना है. तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा. इसके साथ आपको ये फिगर भी दोनों ए और बी ड्रॉ करनी है. Question number 12. How is the barometric height of a mercury barometer affected if पहला सिचुएशन है its tube is slightly tilted from vertical. tilt मतलब होता है उसको थोड़ा सा तिरछा करना, ठीक है. तो वर्टिकली अगर हम उसको थोड़ा सा तिरछा कर देंगे तो बैरोमेट्रिक हाइट जो मर्करी की है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगी. सेकेंड, इट्स ट्यूब इज पुश्ड डाउन इनटू द मर्करी ट्रॉ. अगर हम मर्करी ट्रॉ में थोड़ा सा और ट्यूब को इमर्ज कर दें या पुश कर देंगे तब क्या होगा, तब भी बैरोमेट्रिक हाइट जो मर्करी की है वो सेम रहेगी. तो इट विल रिमेन सेम इन केस ऑफ फर्स्ट, इट विल रिमेन सेम इन केस ऑफ सेकेंड. थर्ड इज अ वाटर ड्रॉप इज इमर्स्ड और इज इंसर्टेड इनसाइड द ट्यूब. तब क्या होगा, बैरोमेट्रिक हाइट विल डिक्रीज. सिर्फ थर्ड जो सिचुएशन हुई है वहां पर ही डिक्रीज होगा, बाकी इन दोनों सिचुएशंस में बैरोमेट्रिक हाइट जो है वो सेम रहेगी. Then question number 13. Mention 2 defects of a simple barometer. How are these eliminated in 14th barometer? ये आंसर आपको पेज नंबर 111 पे मिलेगा. So here's the answer on page number 111 पे. लिमिटेशन ऑफ सिंपल बैरोमीटर में फर्स्ट 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं. फर्स्ट पॉइंट एज इट इज लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट में आप सिर्फ टॉप 2 लाइन्स लिखेंगे करेक्टली तक, राइट. देन आपको लिखना है कि 14 बैरोमीटर में क्या उसने रिप्लेस किया था सिंपल में का. तो इसके लिए आपको सेकंड पैराग्राफ में से ये 2 लाइंस लिखनी है. फर्स्ट इज रीडिंग इज टेकन बाय अ वर्नियर मूविंग ओवर अ मिलीमीटर स्केल. सेकंड पॉइंट इज द बेस ऑफ ट्रॉ कंटेनिंग मर्करी इज अ लेदर बैग विच कैन बी रेज्ड और लोवर्ड बाय अ स्क्रू. क्वेश्चन नंबर 14. हाउ डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज विथ ऑल्टीट्यूड. तो इसमें आपको आंसर लिखना है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर change with altitude, that is with increasing height the atmospheric pressure decreases. आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हाइट इंक्रीज होती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है और जब हाइट डिक्रीज होती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है. तो ये आपको लिखना है फर्स्ट आंसर के लिए. सेकेंड पार्ट में आपको क्या लिखना है, व्हाट आर द 2 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज. द 2 फैक्टर्स कौन से, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन ह्यूमिडिटी इन एयर. तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करने के लिए. और यहाँ पे आपको फिर से मैं बता दे रही हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट एंड इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन हाइट. तो ये आपको फर्स्ट पार्ट के लिए लिखना है. उसके बाद सेकेंड पार्ट के लिए ये दोनों फैक्टर्स के आपको नाम लिखने हैं. Question number 15. Explain the reason for the following. Number 1. Sometimes a person experiences nose bleeding on high mountains. ये आंसर आपको पेज नंबर 110 पे मिल जाएगा. ओके, आंसर इज पॉइंट नंबर 7 आपको मिलेगा 110 पेज पे. और इस पॉइंट को आपको एज इट इज लिख लेना है क्योंकि इसमें पूरा दिया हुआ है कि क्यों नोज ब्लीडिंग होती है व्हेन वी गो एट सेवरल हाइट, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं. तो यहाँ पे ये पॉइंट आप पूरा नोट डाउन कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी शॉर्ट में कर चुके हैं, इसलिए इसको हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे.
क्वेश्चन नंबर 16, हाउ कैन अ बैरोमीटर बी यूज टू प्रिडिक्ट वेदर। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 113 पे। तो यहाँ पे आपको एक हेडिंग मिलेंगे, यूज ऑफ बैरोमीटर इन वेदर फोरकास्टिंग। इसमें आपको क्या करना है, ये 2 पैराग्राफ्स आप पूरा छोड़ देंगे। 3rd पैराग्राफ में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप बाई से स्टार्ट करेंगे। बाय नोटिंग द बैरोमेट्रिक हाइट एट अ प्लेस वी कैन फोरकास्ट द वेदर ऑफ दैट प्लेस। इंपॉर्टेंट फोरकास्ट ऑन दिस बेसिस आर एज फॉलोज। इसमें आपको करना क्या है, हर एक पॉइंट में जितना बोल्ड है उतना ही लिखना है। यानी कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इफ द बैरोमेट्रिक हाइट एट अ प्लेस सर्टनली फॉल्स, छोटा सा डैश लगाएंगे और इसके इसी की लाइन में आप एंड में देखेंगे बोल्ड से लिखा हुआ है दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ एन इनकमिंग स्टॉर्म ऑफ और साइक्लोन। तो इसी तरह से आप जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जितना भी बोल्ड इसमें पोर्शन दिया हुआ है वही आपको लिखना है। ठीक है, अनबोल्ड पोर्शन को आप पूरा स्किप करेंगे और बोल्ड पोर्शन को बस छोटा सा डैश बीच में लगाना है 2 पोर्शंस के बीच में, क्योंकि ये कंडीशन दिखा रहा है फर्स्ट पोर्शन, और सेकंड जो पोर्शन है या सेकंड जो पार्ट है स्टेटमेंट का वो दिखा रहा है कि वेदर कैसा होगा। राइट, सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट दिस आंसर। इसके आगे क्वेश्चन सब लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।